प्राइस मूवर आया है ब्रॉडर मार्केट के। अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर में हमने पिछले कुछ दिनों से एक बड़ा एक्शन बनते हुए देखा। इनफैक्ट बाजार की रिकवरी से पहले यहां पर रिकवरी के संकेत पहले ही आ चुके थे। बाजार की रिकवरी को लीड किया। ऑफ कोर्स योगदान उसका इतना नहीं होता है इंडेक्स में कैप्चर करने के लिए, बट स्टॉक्स में बढ़िया मूव आया है। तो आइए समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स में मूव आया है और क्यों। टेक्सटाइल सेक्टर पर है फोकस। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान बताइए, लंबे समय बाद टेक्सटाइल में कुछ एक्टिविटी दिख रही है? बिल्कुल, पिछले एक हफ्ते से अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लगातार ये टेक्सटाइल स्पेस के सारी कंपनियां, सिर्फ एक दो नहीं, सारी कंपनियां में आपको बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। जैसे अगर मैं आपको एक हफ्ते का मूवमेंट बताऊं तो डीसीएम नोवेल 16% ऊपर है, वेल्सपन इंडिया 12%, नाहर स्पिनिंग 12%, नितिन स्पिनर्स, मोंटे कार्लो 10% के आसपास, इंडोरामा, एसपी अपैरल, हेमंत सिंह का सब के सब अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पर बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। अब तेजी का कारण क्या है? अगर आप देखेंगे कि अगर आप कुछ समय पहले जो है एक ब्रोकरेज हाउस की उनकी एक बढ़िया रिपोर्ट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर आती हुई दिखी थी। अब उस रिपोर्ट में कुछ चीजें जो हैं जो सरकार ने ऑलरेडी बोली हैं वो हाईलाइट की हैं। जैसे सरकार ने ये टारगेट दिया कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो आने वाले 8 साल में 3 गुना तक जो है हो सकती है, जो कि अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो अभी $100 बिलियन के आसपास का है, तो सरकार उसे FY30 तक ये मान रही है कि जो $300 बिलियन जो है वो हो सकती है। अब ये वाली इंफॉर्मेशन तो हमें पहले भी पता थी। तो ब्रोकरेज हाउस ने क्या हाईलाइट करा? उन्होंने ये हाईलाइट करा कि जो कॉटन कैंडी के जो भाव थे, जो पहले उच्चतम स्तर पर 1 लाख प्रति कैंडी जो पहुंच चुके थे, वो अब गिर कर जो है लगभग आपको दिखेगा 45 से 50 हजार रुपए प्रति कैंडी जो है वहां पर हो चुके हैं। और अगर आपको ध्यान होगा न्यूज पे भी जब मैनेजमेंट आया था तो उन्होंने यही चीज बोली थी कि जब हमारे यहाँ पर कॉटन के भाव ज्यादा होते हैं तो उसका रीजन ये होता है कि हम एक्सपोर्ट मार्केट में हम इनकॉम्पिटेटिव हो जाते हैं कंपेरेटिवली, और उसको हम फाइट बैक नहीं कर पाते। और उसी के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अब ये जो भाव है ये इसी स्तर के आसपास जो है रेंज में रहने का अनुमान है। तो इसका भी इनको लगभग ओवरऑल जो फायदा होता हुआ दिखेगा। और ओवरऑल अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, स्पेशली अगर आप स्पिनिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो जब प्राइजेस अगर मेंटेन रहते हैं तो सबसे ज्यादा कंपनी को फायदा होता हुआ दिखता है। और आगे की अगर आप बात करें, जैसे अगर कुछ ही समय पहले आपने ये भी खबर आती हुई दिखी कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ FTA एग्रीमेंट करा, जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है वो करते हुए दिखे थे। और बातचीत अभी ये भी चल रही है कि भारत यूके और EU दोनों के साथ जो है FTA एग्रीमेंट के लिए बातचीत कर रहा है। और अगर ये दोनों चीजें इफेक्टिव हो जाती हैं, कि अगर ये जो FTA एग्रीमेंट हो जाता है तो कंपनी को काफी, अगर इन कंपनियों को काफी बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 2 कंट्रियां ऐसी है जहां पर इनका बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। और उसी के साथ साथ इसी के चलते हम बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को अच्छी खासी कॉम्पिटिशन और अच्छी खासा टक्कर दे पाएंगे। तो ओवरऑल ये सारी इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव होता हुआ दिखा है। और कुछ खबरें ये भी आती हुई कि जो बांग्लादेश में जो इश्यू चल रहे हैं उसके चलते भी हो सकता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कुछ फायदा मिल रहा हो। तो वापस मोमेंटम आ रहा है टेक्सटाइल्स की। बिल्कुल। और आप ज्यादा मोमेंटम कहां पर देख रहे हैं इस समय? ज्यादा मोमेंटम आप जो भी अगर जो स्पिनिंग कंपनीज हैं वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि उस समय मैनेजमेंट ने भी हमको एक क्लैरिफाई किया था कि जब भाव बढ़े हुए थे तब एक तो जो डोमेस्टिक में डिमांड नहीं आ रही थी, और जो भी वो एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे थे क्योंकि डोमेस्टिकली आपकी प्राइसेस जो है वो इतनी हाई है तो वो इनकम्पिटेटिव बना देती है आपको एक्सपोर्ट मार्केट में ले जाने के लिए। तो वहां पर आपको मूव एग्जैक्ट है। और इनफैक्ट वो मूव नाहर स्पिनिंग में आता हुआ दिख भी रहा है। आज दिन के उच्चतम स्तर के पास थोड़ा सा टिप डाउन हुआ, लेकिन फिर हमने वहां पर स्ट्रेंथ बनती हुई देखी है। इस पर एक चेक ले लेते हैं। सुमित जी, नाहर स्पिनिंग 7.25% की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है इस समय, क्या व्यू बन रहा है? मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलें, फ्रेश खरीदारी वेट करें। स्टॉक के अंदर सिर्फ पुल बैक और बाउंस बैक के संकेत है। एक अच्छी खासी गिरावट के बाद, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा पुल बैक और बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। तो ऊपर में 280 285 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं 260 के आसपास का और होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी अवॉइड करें।